हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख लिया है कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, और जैसा कि आप सभी को ये भी पता है कि अभी भी जो है विधानसभा का चुनावी प्रक्रिया जो है चल रही है, अभी समाप्त नहीं हुई है और 20 तारीख को भी है। आप सभी को पता है इलेक्शन। तो यहाँ पर जो जेसीसी सीजीएल है वो सिर्फ एग्ज़ाम मात्र नहीं रह चुका है। यहाँ पर जेसीसी द्वारा लिया गया एक एग्ज़ाम नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। चुनावी प्रक्रिया में भी सभी पार्टियों ने इस मुद्दे को यहाँ पर रखा है। अपने घोषणा पत्र में जेसीसी सीजीएल को प्राथमिकता दी है, चाहे वो पत्र है घोषणा पत्र में, चाहे इसके बारे में रद्द को लेकर उन्होंने कहा हो या चाहे परिणाम जारी करने को लेकर कहा हो, लेकिन सभी पार्टियों ने इस एग्ज़ाम को जो है प्राथमिकता दी है। और कुछ पार्टीज का कहना है कि जैसे ही उनकी सरकार विधानसभा के चुनाव के बाद आती है तो इस एग्ज़ाम को जो है पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा। और कुछ पार्टीज का कहना है, खासकर जो अभी प्रेजेंट में है, उनका कहना है कि जैसे ही उनकी सरकार आगे भी बरकरार रहती है तो वो जेसीसी सीजीएल परीक्षा जो हो चुकी है, जो री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा चुका है सितंबर में, उसका जो है परिणाम जारी करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज के टाइम पे सभी को पता है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में प्राथमिक में जो है जेसीसी सीजीएल परीक्षा को रखा गया है। सभी के घोषणा पत्र में आपने ये चीज़ देखी होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत टाइम बाद जो है जेसीसी सीजीएल को लेकर, वैसे तो इसके बारे में अपडेट आ रही थी कि कौन सी पार्टी ने क्या कहा, मैंने भी आप सभी को प्रोवाइड किया, बट जो जेसीसी सीजीएल है उसको लेकर आज के न्यूज़पेपर में एक अपडेट निकल के सामने आई है, जो कि मैं यहाँ पर आप सभी को शेयर कर रही हूँ। और मैं चाहूँगी कि आप सभी जो अपने ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आई है उस पर ही हम डायरेक्ट बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर, सीजीएल के 6 लाख अभ्यर्थियों को चुनाव के नतीजे का इंतजार। आप सभी को जैसा कि मैंने बताया कि परिणाम भी जो है, जिनको परिणाम की इच्छा है, जो चाहते हैं कि जेसीसी सीजीएल का रिजल्ट यहाँ पर जारी हो, तो उनको भी जो है चुनावी प्रक्रिया के ख़त्म होने का इंतज़ार है। और जो कैंडिडेट चाहते हैं कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए, तो उनको भी जो है चुनावी प्रक्रिया के बाद जो नतीजे आएंगे उसका ही इंतज़ार है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो चुनाव के बाद होनी है। चुनाव के बाद जो भी सरकार बनेगी वो सरकार इस परीक्षा का जो है डिसीजन लेगी कि परीक्षा रद्द किया जाएगा या इसका परिणाम जारी होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आगे बताया जाएगा, परीक्षा परिणाम जारी होगा या रद्द सरकार गठन पर होगा निर्भर। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने अटका दिया था। मैंने पहले भी जैसे ही ये परीक्षा हुई थी उसी टाइम मैंने बता दिया था आप सभी को कि इसका जो परिणाम है, जो जेसीसी ने दो बार जो कैलेंडर जारी किया था, उस कैलेंडर में उन्होंने बताया था कि परिणाम जारी हो जाएगा, परिणाम इतने महीने में आ जाएगा, अक्टूबर नवंबर महीने में आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको क्लियर और स्पष्ट बता दिया था कि यहाँ पर इस एग्ज़ाम को अटका दिया जाएगा, जो विधानसभा का चुनावी प्रक्रिया है उसमें इसे फंसाया जाएगा। तो यहाँ पर जेसीसी सीजीएल के भी एग्ज़ाम को फंसाया गया, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, लेकिन जो अभी प्राथमिक दिख रही है, प्राथमिकता जो दी जा रही है इस एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने वही काम किया, अभी जो सरकार है उन्होंने वही काम किया। इस मुद्दा है जो एक तरह से यहाँ पर तुल पकड़ रहा था रद्द को लेकर, तो उन्होंने जो है विधानसभा के अभी चुनावी प्रक्रिया में इसे अभी यहाँ पर जो है स्टॉप कर दिया गया है। और जैसे ही कोई सरकार या यही प्रेजेंट सरकार अगर बनती है तो वो उन्होंने साफ स्पष्ट कहा है कि जेसीसी सीजीएल का परिणाम जारी करेंगी। और अदर कोई पार्टी बनती है तो उनका कहना है कि जो जेसीसी सीजीएल परीक्षा ली गई थी उसे रद्द किया जाएगा। यहाँ पर उसी पर चर्चा की गई है कि जेएसएससी सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल 2023 के 6 लाख अभ्यर्थियों को विधानसभा चुनाव के नतीजे का इंतजार है। विधानसभा चुनाव के 23 नवंबर को परिणाम आने हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है 23 नवंबर को जो है परिणाम आने की बात कही जा रही है, सरकार के गठन पर निर्भर करेगा। तो अब जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बहुत पास यहाँ पर आ चुका है, चुनावी प्रक्रिया जल्द ही खत्म होने वाली है। और जैसे ही सरकार बदलेगी या सरकार यही कंटिन्यू होगी तो आप सभी को जो है पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि रिजल्ट या परिणाम, क्योंकि आप सभी ने पता है, सभी ने अपने अपने घोषणा पत्र में यहाँ पर जेसीसी सीजीएल को लेकर बातें कही है। आप सभी को ये भी पता है कि किस पार्टी ने क्या कहा है जेसीसी सीजीएल को लेकर, किस पार्टी का कहना है कि एग्जाम को रद्द कराएगी, किस पार्टी का कहना है कि रिजल्ट जारी करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है इस परीक्षा का परिणाम जारी होगा या रिजल्ट होगा, इसीलिए इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के साथ साथ उन अभ्यर्थियों को भी विधानसभा चुनाव का परिणाम का इंतजार है जो किसी कारण से इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके थे। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे भी कैंडिडेट यहाँ पर इच्छुक है जो इस बार जो री एग्ज़ाम हुई थी उस एग्ज़ाम को उन्होंने नहीं दिया था, तो उनका जो पलड़ा होगा वो उस साइड ही होगा कि एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाए ताकि उनको एक मौका और मिले। और मेरे कमेंट में भी एक आध कमेंट ऐसे भी आए थे जिन्होंने कहा था कि एग्ज़ाम को रद्द किया जाए क्योंकि इस बार हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, या उनका कहना था, बहुतों का ये भी कहना था कि इस बार एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा तो फिर हमें दोबारा मौका मिलेगा। तो ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पर चाह रहे होंगे कि एग्ज़ाम को रद्द किया जाए। आगे यहाँ पर देख सकते हैं
दरअसल एनडीए ने पूरे विधानसभा के दौरान इस परीक्षा में गठित अनियमितता और पेपर लीक के मामले को मुद्दा बनाया है। यहां तक कि भाजपा और आरजेडी ने अपने अपने घोषणा पत्र में इस परीक्षा को रद्द करने तथा अनियमितता की जांच कराने का वादा किया है। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टीज के नाम भी दे दिए हैं कि किस पार्टी ने क्या कहा है, रद्द करने की बात की गई है। वहीं पर आप देख सकते हो कांग्रेस और यहाँ पर झमुमो ने इस परीक्षा का कोई जिक्र अपने घोषणा पत्र में नहीं किया है। साथ ही वर्तमान सरकार ने इस परीक्षा के किसी भी तरह की अनियमितता से इनकार किया है। इधर जिन अभ्यर्थियों की यह परीक्षा ठीक ठाक गई है वे इसका परिणाम जारी होने का उम्मीद लगाए बैठे हैं। साथ ही जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में अनियमितता के आरोप लगा रहे हैं वो इसे रद्द की मांग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर की है आपको स्टार्टिंग में, वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा ठीक नहीं गई है वे भी चाहते होंगे कि यह परीक्षा रद्द हो। फिलहाल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इस परीक्षा को लेकर कोई अग्रेतर कार्रवाई नहीं कर रहा। फिर भी पूरे चुनाव में यह मुद्दा गरमाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सब देख सकते हो। और जो जैसा कि यहाँ पर इन्होंने बताया भाजपा और आरजेडी जो है वो अपने घोषणा पत्र में उन्होंने इस परीक्षा से संबंधित कहा है कि उनकी सरकार बनती है तो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द किया जाएगा। और वही जो अभी प्रेजेंट की सरकार है उनका सीधा सीधी कहना था हेमंत सोरेन सरकार का कि ये जो परीक्षा है उसका परिणाम शीघ्र जारी होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 3,04,000 से अभ्यर्थियों ने परीक्षा में लिया था भाग, जो री एग्जाम हुई थी सितंबर में 21 और 22 सितंबर को कंडक्ट कराया गया था। और 22 सितंबर वाले एग्जाम में बहुत सारी गड़बड़ियाँ देखने को मिली थी। उसी में जो है पेपर लीक का भी मामला निकल कर सामने आया था कि जो पेपर है और जो क्वेश्चन पेपर जो दिए गए थे वो सील टूटे हुए थे। वो सारी चीज़ें यहाँ पर 22 सितंबर वाले एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिला था। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि 21-22 सितंबर को जो एग्जाम जेएसएससी द्वारा लिया गया था उसमें 3,04,000 प्लस कैंडिडेट शामिल हुए थे। और पहले इस परीक्षा में जो था 1,17,000 प्लस कैंडिडेट थे और दूसरे में यहाँ पर देख सकते हैं 1,86,000 प्लस यहाँ पर कैंडिडेट शामिल हुए थे। यानी कि 21 को आपका 1,17,000 से ज़्यादा और 22 को जो था 1,80,000 से ज़्यादा यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो शामिल हुए थे। हालांकि इस परीक्षा के लिए लगभग 6.39 लाख यानी कि 6 लाख जो है 6,30,000 से ज़्यादा जो है कैंडिडेट मतलब इसके लिए अप्लाई किए थे इन्होंने। उसमें से आधे लोगों ने, इससे ज़्यादा तो जो परीक्षा रद्द हुई थी यानी कि जो आपका 28 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम हुआ था जिसकी अभी जो है जांच प्रक्रिया चल रही है। और इसमें जो गिरफ्तारी भी हुई है, बहुत सारी चीज़ें भी निकल कर आई थी। जो आपका फर्स्ट में जेएसएससी सीजीएल 2024 जनवरी महीने में लिया गया था 28 जनवरी को, उसमें जो पेपर लीक हुआ था तो उसमें ज़्यादा कैंडिडेट ने जो है एग्ज़ाम दिया था। और आप देख सकते हो 6 लाख से सीधा आधा हो चुका है, 3 लाख में यहाँ पर कैंडिडेट ने जो है जो री एग्ज़ाम हुए वो एग्ज़ाम को दिया। परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पहली बार इंटरनेट ठप हुई थी। यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली थी, एक बहुत ही अलग हुआ यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल री एग्जाम में कि 2 दिन जो था इंटरनेट की जो सेवा थी, जो इंटरनेट जो था वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया था झारखंड में। हालांकि इसके बाद भी कुछ अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायत राज्यपाल को की, जिसके बाद आयोग द्वारा राज्यपाल के निर्देश पर इसकी जाँच कराई गई। जाँच रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों को सार्वजनिक नहीं किया जा सका है। तो मैंने आपको बताया था कि जेएसएससी ने बताया था कि 3 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, उन्होंने रिपोर्ट भी तैयार कर ली थी, उन्होंने जो है राज्यपाल को दे भी दी है, लेकिन उसे अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। ठीक है, तो सारी जो चीज़ें हैं वो अब 23 नवंबर के बाद यानी कि विधानसभा के चुनाव के परिणाम के बाद जो है जेएसएससी सीजीएल को देखने को मिल सकता है। चुनावी प्रक्रिया के बाद जो है एक सप्ताह या 10-15 दिन आप सोच सकते हो टाइम लगेगा। उसके बाद जो है जेएसएससी सीजीएल को लेकर कोई ना कोई अपडेट आप सभी को देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही कोई सरकार बनती है उससे आप आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि उन्होंने अपने अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया है, तो उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि परिणाम आएगा या रद्द होगा। ठीक है, तो ये जो है इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग निकल कर सामने आई है और स्पष्ट है, जो भी सरकार बनेगी उसी से आपको स्पष्ट हो जाएगा। बाद में जो है जो प्रोसेस है, जो इन्फॉर्मेशन है वो जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को जो है इसका वेट होगा विधानसभा के चुनाव खत्म होने का। और आप सभी के क्या ओपिनियन है, क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।